इतने खून खराबे का क्या फायदा जब श्रद्धा के सामने पा दे दिया। देखो मैं बुराई नहीं करूंगा, मुझे टीजर पसंद आ रहा था। टाइगर श्रॉफ की डायलॉग डिलीवरी भी इंप्रूव हुई है। यूजुअली टाइगर श्रॉफ एक्शन में डायलॉग मारता है जैसे छोटी बच्ची हो गया समझ नहीं आता टाइप है ना, बट यहाँ पे उसके थोड़ी अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बंदे ने थोड़ा इंप्रूव किया है। जब तक कि बीपरा रोने लग गया भाई, वो तो अचानक हमला हुआ था करके, बट उसका भी देखो हम सह लेंगे जैसे एनिमल के अंदर सहा था। बट ये क्या था बच्चों, मतलब कुछ भी है कुछ भी। देखो टाइगर श्रॉफ को समझ नहीं आता है लेकिन कुछ भी चल रहा है। हाँ ऐसे पब्लिक को जूते बना दोगे तुम, ऐसे क्या चल रहा है। अब देखो एक सीरियस नोट पर अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए टीजर 50-50 था। 50-50 पे नहीं था, 30-70 था। टाइगर क्वेश्चन काफी सही है। ये जो क्लोज कॉम्बैट है यहाँ पे जी, जो इसकी ग्रीटी ग्रीनिश कलर ग्रेडिंग के साथ ये आई थिंक ये अच्छा होने वाला है। अगर मेरी मानो पूरी मूवी को ऐसे रो रखते ना, ऐसी हैंड टू हैंड क्लोज कॉम्बैट की तरह, जैसे बागी 1 के अंदर तुम लास्ट का अगर प्रमा वैसे वो भी एक चुराया हुआ कॉन्सेप्ट ही था एक बिल्डिंग के अंदर जाने वाला। बट अगर वैसा कुछ करते जहाँ पे सारी चीजें क्लोज कॉम्बैट, एक रो होता जहाँ पे किसी का हाथ नहीं कट रहा है, ऐसे ही कोई दांतों से चाकू नहीं घुसा रहा है, एक रोनेस होती है। अगर फाइटिंग कोरियोग्राफी के अंदर वेल कोरियोग्राफ होता तो आई थिंक बागी 4 उससे पहले की जो 2 मूवीज थी, अगर पहली थोड़ी बहुत अच्छी थी लेकिन 2 और 3 की जो कर्ज था ना, जो उसकी बेकार चीजें थी उनको लोग भुला देते और बागी 4 एक अच्छी निकल के आती। क्योंकि देखो भाई एक डॉक्टर होता है, उसको भी कान में सुई घुसाने के लिए उस जगह जहाँ पे गद्देदार मसल्स होते हैं वहां भी उसे दम लगाना पड़ता है। यहाँ बहन जो तुमने दांत से ही सरिया घुसा दिया, वाह भाई। जो सामने आ रहा है उसका गला काट रहा है, जो सामने आ रहा है उसका हाथ कट रहा है, हाथ से बीड़ी जलाई रहे, ऐसा लग रहा है पैरोडी बनाई है तुमने। जितने भी खून कराए वाले मूवीज इनकी पैरोडी बना के रख दी, बस तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, है ये पैरोडी। आई थिंक टाइगर श्रॉफ ने एक चीज समझ ली है, लोगों ने टाइगर श्रॉफ का जो सीरियसनेस थी ना वो बहुत पसंद की थी। अगर तुम वॉर 2 की बात करो या फिर बागी 1 की भी बात करो, क्योंकि बागी 1 में ऑलमोस्ट टाइगर श्रॉफ सीरियस था और वॉर में भी टाइगर ऑलमोस्ट सीरियस था, मतलब पूरा ही सीरियस था वो, तो लोगों ने वो चीज पसंद की थी। तो आई थिंक टाइगर श्रॉफ इस पूरी मूवी के अंदर सीरियस दिखने वाला है। बट हाँ कि वो ज्यादा मुंह ना खोले। सबसे बेहतर होगा कि टाइगर को डायलॉग्स ना दिए जाएं, वरना वो सीन की माँ बहन कर देगा। और मैं होप करता हूँ कि प्लीज ये जो रोनेस थी ना इस सीन के अंदर, ये छोटा सा सीन था, अगर प्लीज ये मूवी का लॉन्ग पार्ट हो ताकि ये एक इम्प्रेशन छोड़ सके ऑडियंस को। इमेजिन करो कि बागी 4 की स्टोरी कैसे फाइनल हुई होगी। नमस्ते सर, तुझे बाद में कॉल करता हूँ ना मैं। अबे तू फिर आ गया बागी 4 की छुट्टी लेकर। अबे माफ कर भाई, मुझे नहीं सुननी है। तूने लास्ट पार्ट में तूने पूरा देश उड़ा दिया था, अब क्या चांद पर जाएगा। सोच लीजिए सर चने खा के आए आज। अबे भाई नहीं टाइगर बेटा मजाक कर रहा था यार, सीरियस क्यों लेता है। चल सुना ओके सर। देखो आजकल ना एनिमल का ट्रेंड चल रहा है, तो क्यों ना मैं भी कुछ वैसा ही कर दो, तो मार ताड़क वाला कुछ है। अबे वो संदीप वोंगा रेडी था, अगर तूने हीरोइन को थप्पड़ मारी ना तो पब्लिक नंगा उड़ाएगी तुझे। सर उसका भी प्लान है मेरे पास। पहली में हीरोइन किडनैप हो गई, दूसरे में उसको मार दी, तीसरे में उसे गालियाँ दिलवा दी। एक काम करते हैं, उसे गुंडी बना देते हैं, है ना। वो भी ऐसे तलवार मार के पागल हो जाएगी, पब्लिक पागल हो जाएगी। स्टोरी का कुछ सोचा है या फिर एनिमल डाउनलोड करूँ। अरे सर उससे कोई टेंशन नहीं है, एक छलांग इधर मारूंगा एक छलांग उधर मारूंगा, पिक्चर खत्म और पब्लिक भी। है जी नहीं बेटा तुम जाओ, मैं रील्स देकर हीरोइन सेलेक्ट करता हूँ, तुम जाके 2 एप्स और बना के जाओ। ओके सर करके आता हूँ यार। ब्लॉकबस्टर होगी सर, लव यू सर बोला था यार। ये पीछा नहीं छोड़ने वाला यार। पहले ही हाउसफुल 5 और सिकंदर के लिए पब्लिक गालियां दे रही है, अब ये और आगे। सलमान भाई जी भाई, सिकंदर 2 नहीं करते नहीं आप बताइए, मैं आ रहा हूँ, आप गाड़ी लेके मत आइए, मैं टैक्सी में जाऊँगा आप भाई। ठीक है भाई।